स्टार लाइव। आपकी काफ़ी सारी भजन मैं सुनता भी हूँ, एक आध गाता भी हूँ। जैसे एक आपने अहंकार घमंड के ऊपर एक भजन लिखा जिसको मैं भी गाया करूँ, मैं के ऊपर है वो। ये मैं बात बात पे दिया करे जो मैं पे ज़्यादा जोर, वो अंदर से कुछ और हर बार से कुछ और। हाँ, तो ये भजन बड़ा अच्छा लगा। आप बताओ आप बताओ कि हरदम मैं करने वाला अहंकारी पाओगा, अपने प्यारियां की गेलियां करता गद्दारी पावेगा। ठीक बात। मन ही मन में तकता यारो वो परनारी पावेगा। हाँ। और अहंकारी साधु अंदर से संसारी पाओगा। क्योंकि कोन्या रुकती भीतर में रही उठ कुदरती लोर है, वो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। बहुत अच्छे। मैं न्यू कर दूं जो सब तय गणा बके। हाँ। वो कह राजी हो ले कर कुछ भी ना कर कुछ नहीं सके। ओरा की करे बुराई अपने ऐब न ढके। हाँ। अपने मना सबर करे धन और का तके। अरे इसे मानस तो रहा उसे सुक्की बोरे बोरे वो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। एक आधा तो ऊपर ते बड़ा संत दिखाई दे। हाँ जी। और कर्म ऐसे करे सारा जगत बुराई दे। दो भाइया में चुगली करके करा लड़ाई दे। हाँ। और एक जने की जागन फिर आप गवाही दे। झूठ बोलने वाला हो है राम जी का चोर है, वो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। कह जगन्नाथ इस माया का चमत्कार देखता रह गया। अच्छा। मेले का रंग दुनिया लेगी, बाजार देखता रह गया। अच्छा। ऊपर तय लोगों का प्यार देखता रह गया। हाँ। और भीतर बढ़ के देखा को बाहर देखता रह गया। परमात्मा से नहीं मिलाई इस आत्मा की डोर, वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। इसमें मैं इसको गाता हूँ कई बार गाता। हाँ। इसमें जो आपने बात लिखी बोला भीतर बढ़ के देखा को बाहर देखता रह गया, हाँ। मतलब क्या इस लाइन में इसका यही मतलब है, हम हमारे सारे द्वार जी बाहर की तरफ खोलते हैं। हाँ जी। ये ऐसा किला बनाया है जी। इसमें जितने भी दरवाजे लगाए गए उनके सब बाहर की तरफ खुलते हैं। हाँ जी। इसलिए हम हर समय बाहर के ही नज़ारे देखते रहे हैं। हाँ जी। हमने इससे मुड़कर अंदर की यात्रा करते ना, इतनी जितनी बाहर की यात्रा की है तो हम आज पता नहीं कहाँ होते। हम संसार में ही बिछड़े रहे, अंदर जब तक जाएंगे नहीं ना हमें क्या पता चलेगा अंदर क्या है। जी। अंदर जाते हुए डर लग गए है, डर न्यू लग गए अंधेरा से उड़े। हम जब जाते समय अंधेरे में जा रहे थे तो वहाँ भय महसूस होगा। हम कितने बड़े घर में अगर घुसते हैं और उसमें बिल्कुल अंधेरा इतना है, अंधेर को बाहर कहीं हाथ डालने को भी डर लगेगा। आड़े दुआड़े में भी हाथ लगाते ही भयभीत होंगे, क्यों अंधेरा है। और एक छोटी सी तिल्ली अगर आपके पास है माचिस की एक तिल्ली, उस अंधेरे को भगाने में सक्षम है। छोटी सी तिल्ली मार दो, वो भय भी पता नहीं कहाँ गया। तो झूठा भय भी लग गया था हमने, वो भय भी निकल गया। वो कब निकल गया, कुछ प्रकाश आते ही अंधेरा गायब। जब हम जितनी देर तक अंदर रहेंगे उस मकान में उतनी देर तक ज्यादा रुकेंगे हमने वहीं बैठे बैठे दिखाई देने लग जाएगा। हाँ, क्योंकि बाहरी देखा है ना, अंदर की तरफ हम जाएंगे, एक बात अंधेरे में जाएंगे लेकिन थोड़ी देर वहाँ रोको तो सही। हाँ। बैठो, आपको वहीं दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब दिखाई देना शुरू हो जाएगा तो एक चिंगारी सी चटक जाएगी कोई। जब हम बैठे थे तो सूर्य महाराज का प्रकाश के भी इंतजार करते हैं, आओगा वो भी। जब अंदर का देख लिया ना जिसने, उसने फिर बाहर कुछ नहीं छुआ होगा, ये सब झूठा और मिथ्या दिखाई देगा। क्योंकि हम अंदर तक यात्रा करते नहीं कभी भी। जिस रोज अंदर यात्रा करेंगे, ये अंतरात्मा की यात्रा होती है, परमात्मा के पास जाने की यात्रा है। इसमें बहुत बड़े बड़े ब्रेक कराओगे रास्ते में, ऐसे स्पीड ब्रेक कराएंगे जो उल्टा मोड़ेंगे, वापिस हट जा के लेगा। लेकिन जिसने लगन लगा ली वो तो जागा जी। कितने ब्रेक कराओगे, कितना रोक लो उसको नहीं रोकेगा। अंदर की जो यात्रा करनी शुरू कर दोगे तो बाहर की यात्रा फीकी पड़ जाएगी, देखने को दिल नहीं करेगा। अंदर वो संगीत बाजता है जिसको हम सुन नहीं पाते। हम तो बाहर का संगीत सुन रहे हैं, अपना संगीत खुद का नहीं सुन पा रहे हम। कब सुना जाए, बाहर के द्वार बंद करो,
ये बाहर के द्वार हैं, इनको बंद करो, बिल्कुल बंद करके और आंख बंद करो, बाहर के द्वार सही है, इन बंद करके जिस समय बैठ जाओगे फिर अपना ही संगीत अंदर जो सुनाई देगा ना, वो असल हमारा जीवन है। संगीत ही जीवन है, जिसके हृदय में संगीत नहीं उसको किसी से प्रीत नहीं। और जिसके हृदय में संगीत है इस दुनिया में उसी की जीत है। संगीत ही जीवन है। जिस दिन हमारे अंदर संगीत नहीं रहेगा, मशीन खराब ठट कुछ नहीं रहे। लेकिन हम कभी भी अपना संगीत नहीं सुनते, सो रहे हैं रात में, सो रहे हैं, आधी आधी ही नींद आ रही है और हमने क्या सुनाई देश है, और मारी क्या सुना, अरे रात बोल लिया करे बेटा, या सो जा, रात बोल लिया करे, अपना संगीत बोल रहा थे, हमने महसूस हो सके रात बोल रहे हैं यार। क्यों आप भीतर यात्रा नहीं करते? वो अंदर का संगीत है, अंदर का संगीत है और हरेक के हृदय में बसता है। जिसके हृदय में संगीत नहीं बसता वो तो शमशान जैसा है इसका हृदय, जैसे शमशान भूमि होती है। क्या आपको मैंने सुना कई जगह आपसे कि आप भी मानते हो कि जो संगीत जिसके अंदर नहीं वो तो मेरा कुछ लगता ही नहीं। आपने हमारे नाट्य ही सारे उसी से हैं जिसके हृदय में संगीत बसता है, जागता है, बसता तो सबके अंदर है, जागता है। जिसका अध्ययन संगीत जाग रहा है ना, कभी गलत कार्य नहीं करेगा, किसी से दुर्भावना नहीं रखेगा, सारे कलेश उसके अपने आप खत्म, सारे कलेश दूर है। जहाँ संगीत होगा वहाँ सच्चाई मानियो कुछ खुशी की लहर भी जरूर दिखाई देंगी आपको, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत जरूर मिलेंगी। जहाँ संगीत नहीं है ना वहाँ हर समय उदासी दिखाई देगी। ये सच है। ये वैज्ञानिक इतने बेवकूफ़ नहीं है ना, रेडियो बनाए, ये टीवी बनाए, ये बनाए, क्योंकि इस संगीत घर में बात जगह मन चैन शांति रहेगी और आदमी के ख्याल बदलेंगे। सुबह सुबह आरती लगाते हैं, एक बार तो आदमी का ध्यान संगीत परमात्मा की तरफ पहुँचा होगा। जी याद तो दिलाता है, जी हाँ, जी हाँ। हमें परमात्मा की याद दिलाता है संगीत। और अगर उसके द्वार पर जाना हो तो सबसे बढ़िया सरल ऋषि है संगीत। ऐसा सुनने में आया, मैंने भी कई बार सुना कि जो लोग भगवान के ज़्यादा करीब होते हैं वही संगीत में होते हैं, कलाकार बन जाते हैं, या जैसे जिनके मतलब वो भगवान के करीब थे लोग, जिनको मतलब संगीत की वो दी है भगवान ने। एक बार बीरबल बादशाह ने, शाहजहाँ बादशाह ने, उनने फतवा लिखना शुरू कर दिया कि तानसेन जैसा गाने वाला न तो कोई होया है न आगे होगा जी। तो वो फतवा लिखा करते हुआ फिर राजा की मोहर होगी, वो पक्का काम हो जाता। वो लिखने लगे, बीरबल ने देख लिए, क्या कर रहे हो महाराज? पहले मैं फतवा जारी कर रहा हूँ। हम तानसेन उनका मंत्रियों में शामिल था। तानसेन जैसा कोई गाने वाला न तो होया है न कोई आगे होगा। महाराज रोको कलम, रोको, बगैर रोको कलम को। बोला क्या बात होगी? अभी इसने भी किसी द्वारा सीखा होगा, तानसेन ने किसी से सीखा होगा? बोले हाँ सीखा तो होगा भाई। जो फिर हो सकता है वो भी जिंदा हो। फिर क्या करोगे आप? हाँ भाई ये भी बात है। और हो सकता है वो इससे भी अच्छा गाता हो। हाँ ये भी हो सकता है। बोले तो गलत हो जाएगा आपका फतवा। पहले तानसेन को बुलाओ। तानसेन बुलाए, तुम्हारे गुरु कौन है? अब गुरु हमारे वो हैं। कहाँ रहते हैं? बोला जी बोला जिंदा है। कहाँ जिंदा है? कहाँ रहते हैं? कि गंगा किनारे पे जोफड़ में। बोले अच्छा। गाते हैं? और कहाँ गाते हैं? तो अपने गुरु को बुलाओ और हमारे को उनका गाना सुनवाओ। जवाब नहीं दिया, खड़ा रहा। बोला क्या बात है? बोला जी असंभव है संभव है संभव कैसे हो सकता है? वो जिंदा है और गाना गाते हैं और मैं सुनना चाहता हूँ, असंभव कैसे हो सकता है? बोला महाराज वो अपनी मर्जी से गाते हैं, किसी के दबाव में नहीं आकर गाते।
हाँ, जब कर लो बंदे कर नहीं गा सुन सकते उनसे, वो तो गाएंगे अपनी मर्जी से गाते हैं। भले भी हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, निवेदन करेंगे गाना सुनवाओ उनका, वो कहने लगे नहीं गाना, वो निवेदन कोयल के सामने आप एक टाइम खड़े हो जाओ, वो थोड़ी रिक्वेस्ट मानेगी, वो तो अपने आप से करेगी जी। बोले अच्छा ये बात है कहाँ, तो भी कोई यत्न बनाओ, हमने गाना सुनना है उनका। और जी रात के समय चलना पड़ेगा और दूर बैठना पड़ेगा तब सुन सकते हो। अगर ये पता चल गया कि तेरा कोई गाना सुनने आया है, वो नहीं गाएंगे। बग्गी मंगवा ली, बीरबल राजा बादशाह और 7 तानसे ने बैठा लिया। रात को जाकर जहाँ निवास स्थान से दूर जाकर बैठ गए। सुबह 4 बजे उठे वो गुरुजी, सीधे उठे, ढोल मदान गंगा में स्नान कर और झूफड़ में जब बढ़ने लगे तब उन्होंने भैरवी राग ठा दिया अपना। वो भैरवी राग सुबह सुबह का राजा को इतना पसंद आया कि मंत्रमुग्ध हो गया जी, अचेत हो गया। अचेत होकर उनको तो बेहोशी की दशा में घर लाना पड़ा। जब चेतन हुई तो बुलाया बीरबल, बुलाओ तानसेन को, भाई तानसेन इधर आएगा। भाई जो गाना तुम्हारा गुरु का है ना वो तुम्हारा नहीं है। मेरा जी ऐसे तो होगा ही। क्यों होगा ऐसे? उसके पास तो कुछ भी साधन नहीं है, झूफड़ में पड़ा है, नंगा रहता है, कोई साजबाज भी नहीं है। तेरे पास सारी सुविधा होते हुए भी वो आनंद तुम्हारे पास नहीं है जो उसने सुनाया। बोले जी ऐसे तो होगा ही। क्यों? मैं आपके लिए खुश करने के लिए गाता हूँ, वो अपने परमात्मा को खुश करने के लिए गाते हैं, इतना अंतर तो होगा है ना जी। हमने जी उस प्रभु को एक संगीत के माध्यम से उसको जानने की सुविधा बन गई, उसके बारे में वर्णन करने का अधिकारी हो गए। नहीं तो इनकी बातों के हम पास भी नहीं थे। संगीत को एक सीढ़ी मानकर ही आगे बढ़े हैं। आज तक संगीत से ही लगाव रहा है और जितने भी संगीतज्ञ हैं या संगीत उन सब से मेरा प्रेम है, सब पैरे लगे हैं। और दादा आप और कुछ अपने जीवन की कोई ऐसी घटना जो मतलब आप भूल नहीं पाते हो, कोई ऐसी बात जो मतलब आपको हमेशा याद रहती हो कि जीवन में कुछ ऐसा हुआ था, ये कोई ऐसी कोई घटना हमारे दर्शकों को बताइए आप। कुछ ऐसा है, पसली यादें रखे रहेंगे लेकिन चल ही नहीं, सब पसली तुम्हारे यादें नहीं रहती, चक्कर ये नहीं फिर भी आगे चलने के लिए हाँ आगे तो पीछे जाना बड़ा मुश्किल हो जाए है। नहीं तो एक दर्शकों को आपके जीवन से, आपके व्यक्तित्व से लोग सीखें, हमारे दर्शक सीखेंगे कुछ संसारी विषयों में फंस के हाँ जी सारा जन्म गवा बैठा, होश आया तो तब आया जब काल सराहना आ बैठा। क्या बात है। हाँ जब होश आया, जब मरने का जब नजदीक लाग ली ना नहीं, जब कहीं तो आगे जाना है, जब होश आया कि जो ले जगह लिया बेटे ले गया है, जाना पड़ेगा जी। बेटे वो आ गया तो खाली थोड़ा जा लेकर जाएगा वो। सही बात। चाहे कितने ओडे ले लो, चिट्ठी ना बन ली, सरी की सूट ना छिम लिया, कितने ओडे ले लो लेकर जाएगा। ओडे ना चले, बहाने नहीं चलते। संसारी विषयों में फंस के सारा ही जन्म गवा बैठा, होश आया तो तब आया जब काल सराहना आ बैठा। के खोट करे जिंदगी में, कोई ना रे यार मेरे, किस के संग खेलिया खाया ना मिनटर प्यारे यार मेरे। दुख के दिन जिस्त्रियां काटे वह न्यारे न्यारे याद मेरे, और जो भूलन के थे वह नहीं भूलिया, दुश्मन सारे याद मेरे। सारे जतन देख लिया करके ना किसी तरह कोई राह बैठा, होश आया तो तब आया जो काल सराहने आ बैठा। ना और की खातिर खुशी मनाई, ना और की खातिर खुशी मनाई, ना और की खातिर रोया गया। संसारी सुख सारे खो दिए पर अहंकार ना खोया गया। ने करके तो दुख का बोझा सिर के ऊपर ढोया गया। जिसका होना था उसका तो आज तलक ना होया गया। पहले मुझे कुछ जान नहीं थी, ध्यान और की तो ला बैठा, होश आया तो तब आया जो काल सराहने आ बैठा। भाई कदे बसंती फूल खिले, कदे बथ चढ़ाया जीवन में, और पढ़ाई पढ़े गया ना विवेक जगाया जीवन में,
आगे की तय काम ना आवे, ईसा कमाया जीवन में। जब सत्य की खोज नहीं कर पाया और के पाया जीवन में, और जो पाया वो न्यू ही गवाया। भाई इतना ही धोखा खा बैठा, होश आया तो तब आया जो काल सराने आ बैठा। झूठ सभी जगह, भाई झूठ सभी जगह मिल जाएगी, पर सत्य का पाना मुश्किल है। गलत रास्ते पर जाके फिर उल्टा आना मुश्किल है। भरी सभा में ताकत बन भी समझदार ने के समझावे, मूर्ख समझाना मुश्किल है। और भरी सभा में ताकत बन भी स्वर में गाना मुश्किल है। न्यू करके तो जगन्नाथ भी एक और न जा बैठा, होश आया तो तब आया जो काल सराने आ बैठा। दादा, ये हमारे दर्शकों को एक ऐसी कोई बात बताओ जिससे उलझन में फंस जाते हैं आदमी कि भाई जिनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो वो क्या करें ऐसा जिनसे मतलब उनका अपना एक रास्ता बना सकें, को कर सकें? कुछ नहीं बनाना, ना रास्ता बनाना, रास्ते बने बनाए हैं। आपने अपने आप को बदलना है। आप अपनी नज़रें बदल लो, नज़ारे बदल जाएंगे। अपनी सोच बदल लो तो सितारे बदल जाएंगे। ये किश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दिशा बदल लो तो किनारे बदल जाएंगे। हाँ, तो ये सोच के ऊपर ही निर्भर होता है, इंसान की सोच के ऊपर सोच के ऊपर निर्भर है। हाँ जी, तो सोच से ही जीवन चलता है। ऐसा जैसे ही हमारी सोच है, हाँ जी, वैसा ही हमारा जीवन है। अच्छा, अंग्रेजों का मुहावरा है क्या? कि ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। हम जैसी सोच रखते हैं उसी सोच के अनुसार हमारा जीवन है। हाँ जी, इसलिए हमेशा सच्चे शुद्ध विचार उत्पन्न हो, बुद्धि से शुद्ध विचार उत्पन्न होंगे तो किसी के प्रति आप दया रखेंगे, किसी के प्रति आप को करुणा भी बरसेगी। दया और करुणा में भी बहुत अंतर होता है। अच्छा, दया करके तो आप एहसान जता जाओगे अगले के ऊपर, लेकिन करुणा तो बया करे, करुणा तो सबके ऊपर होती है। अच्छा, करुणा में दया में अंतर है इतना। ये हम दया किसी पर करते हैं जब वापस कुछ सम्मान लेने की भी इच्छा रखते हैं, लेकिन करुणा तो बरसती है सबके लिए, बाटी नहीं जाती। वो तो जैसे भगवान बरसाते तो हैं। जिसके शुद्ध विचार होंगे ना जी, वही आदमी का जीवन भी शुद्ध मिलेगा। जब विचार गलत हैं, जो कहा ना एक भजन में कि मन को रोक शांतित होकर एक ठिकाना रखे, ध्यान गर्मी सर्दी हार जीत और दुख सुख समझे एक समान, आत्मनिष्ठ आत्मा का जो समझे ठीक यथार्थ ज्ञान। रह पर आनंद आत्मा में, विषयों का ना करते ख्याल, प्राण अपान समान बनाकर भ्रकुटियों में दृष्टि डाल, इच्छा भय और क्रोध त्याग कर बुद्धि की भी करे संभाले। जो यहाँ रहता है ना, जो अपनी भ्रकुटी है, भ्रकुटी के पास रहता है, वो हर समय ये समझो कि परमात्मा के नज़दीक रहता है। क्योंकि हमारा जो भी कुछ उत्पत्ति होती है यहीं ये भ्रकुटी से ही है। निवास स्थान आत्मा का यहाँ पर है, और सब कुछ झांसली तो ऊपर ऊपर खेल है। नित्य तो ये नरक है। सिर्फ इसको रोकने के लिए इसके लिए बनाना पड़ा ये नीचे का, इसकी आवश्यकता नहीं है। असली तो ऊपर ऊपर से ठाकुर द्वारा, और नीचे तो गंध भरा है। इसलिए अंतरात्मा जब करोगे तो हमारी आत्मा से ही संपर्क होगा। हमें ये महसूस होगा कि जैसी मेरी आत्मा है ना, सबकी ऐसी है। जगन्नाथ प्रेम जब जग गए, सारा जगत राम दिशा लग गए। पर सब का के कोई ने ऐसी बात बताई जा, नेक की रहती आसपास और दूर बढ़ाई जा। ये पूरी समाज होता था। ये तो कर ले नेक कमाई जितनी अड़े कमाई जा, नेक की रहती आसपास और दूर बढ़ाई जा। धर्म देश जाति के ऊपर है, और कितने कष्ट घात के ऊपर है। एक मामूली सी बात के ऊपर है, वो तुरंत लड़ाई जा, नेक की रहती आसपास और दूर बढ़ाई जा। कुछ बेबसी भूख के कारण और कुछ बुद्धि की चूक के कारण, एक छोटी सी फूक के कारण छूट सगाई जा, नेक की रहती आसपास और दूर बढ़ाई जा। भाई पहले में सोचा ना परिणाम, बुराई तुरंत करे श्रेयाम। अच्छा काम करना हो ना जब
सलाह मेरा हम तांडा का भाई तो 2 पीछे लाया था उसको कोई शुद्ध है बढ़िया दिन सोचेंगे सब जोर सलाह मिला होगा और जब बूंदा काम करना हो तो किसी सलाह की जरूरत नहीं से करता ही हो है पहले में सोचा ना परिणाम बुराई तुरंत करे सरेआम और अच्छा काम करने से पहले तो सलाह मिलाई जा दिल नेकी रहती आसपास और दूर बुराई जा फिर कहा कि भी जगन्नाथ प्रेम जब जाग गए हर एक के हृदय के अंदर प्यार है प्यार बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते लेकिन वो सोया पड़ा है सोनता प्यार है ज्यादातर लोगों में और जिसका प्यार जागृत है जाग गया जगन्नाथ प्रेम जब जाग गए सारा जगत राम जी सा लग गए पर सब का गए कोई ना इसी बात बताई जा नेकी रहती आसपास और दूर बढ़ाई जा। क्या बात दादा सही बात ये मतलब प्रेम सबके अंदर है लेकिन जिसका जाग गया फिर वो सबसे प्यार करता सबसे प्यार करता है वो केवल मनुष्य नहीं प्रकृति के हर कण कण से परमात्मा के दर्शन करेगा सुबह फूल देखेगा उसमें खुशबुआ होगी वो परमात्मा का दर्शन कर रहा है वो फूल में दर्शन नहीं कर रहा नदी पर बैठकर हम जल की कलकल सुन रहे हैं वहाँ ये परमात्मा की आवाज़ आ रही है जल में अंदर से जी आवाज़ चल रही है हम क्यों सोचते हैं कि हम जल देख रहे हैं परमात्मा की करतूत देख रहे हैं सृष्टि है ये किसी भी जगह बैठे हैं हम आग के पास बैठे हैं आग में से लौ निकलती है वो परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं हमें हर एक चीज में समाया हुआ है वो कहीं अलग से कोठड़ी बना कर न्यारा नहीं रहता शीतलता है जल की वो शीतलता है परमात्मा का स्वरूप है अग्नि या के बाद कभी भी नीचे की तरफ नहीं आती आप कोई भी अग्नि जलाओगे मोमबत्ती तिल्ली नीचे आग हमेशा लौ ऊपर रहेगी क्योंकि सूर्य का अंश है अग्नि अंश की तरफ ही जाएगा अंशी आत्मा परमात्मा से ही मुलाकात हो सकती है इससे कम आत्मा का संबंध किसी से जुड़ नहीं सकता क्यों इसकी बराबर का और कुछ है नहीं यहाँ पर दोस्ती समान से ही होती है ना ये अपने है आत्मा से परमात्मा है आत्मा से परमात्मा तो आत्मा का संबंध आत्मा से ही हो सकता है इंद्रियों से संबंध इंद्रियों का होता है मन का संबंध मन से ही है इंद्रियों से है आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से ही हो सकता है वासना न मारे बिना शांति न धारे बिना बात न बेचारे बिना कहा नहीं करते मीठी पानी पेटा भर दिया सबके दिल में सीड़क कर दिया आप मीठा बोलो किसी से बिना पानी पाए ठंडा पानी पाए उसके हृदय के अंदर शीतलता आ जाएगी वाणी से ही शुक्र सर्जा प्यारे बिना दूसरे के सारे बिना मन का बोझ तारे बिना बहुत दुखी फिरते और कहा नहीं करते है? आत्मा याद उसी को करती ना मन पड़ते बात उतरती जैसे फिरती गऊ लबारे बिना दुखी रहे ओंकारे बिना कुछ कारज विषय जो सारे बिना आप नहीं सकते पर कहा नहीं करते मुख से कहे कटा राम ना श्याम रहे गए और अब तेरे काम उस नाम ने पुकारे बिना अहम ने बिसारे बिना कर्म ने समारे बिना आप कष्ट भरते पर कहा नहीं करते जगन्नाथ को उमता फिरता मिले बिन कोना पेटा भरता मन कोना सरता ठारे बिना पैर भी चचकारे बिना गुरु के दवारे बिना कोई पार नहीं तरते पर भाई कहा नहीं करते। स्टार लाइफ Download free MP3 songs, video songs and wallpapers from www.funjuice.in, the fun destination. Log on now www.youtube.com/funjuiceforall. Fun Juice Entertainment, हंसते रहिए हंसाते रहिए जीवन को खुशियों से सजाते रहिए।